आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बसपा में घर वापसी के बाद गुड्डू जमाली का हुआ जोरदार स्वागत। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर समाजवादी पार्टी के आश्वासन पर मुबारकपुर से ही सपा से विधायकी का चुनाव लड़ने का सपना सजाने वाले गुड्डू जमाली जब सपा से टिकट नहीं पाए तो असदुद्दीन ओवैसी का दामन थाम लिया और पतंग से चुनाव लड़कर सपा प्रत्याशी का पसीना छुड़ा दिया। ये और बात है कि वह चुनाव हार गए हैं। इसके बाद पुनः गुड्डू जमाली बसपा में घर वापसी कर लिए। बसपा में आने के बाद मायावती ने उन्हें आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र का लोकसभा सीट का टिकट देकर प्रत्याशी घोषित करते हुए आजमगढ़ भेजा। जैसे ही गुड्डू जमाली शनिवार को आजमगढ़ आए, आजमगढ़ सठिया मुबारकपुर हो जियनपुर बिलरियागंज आदि मार्केट में उनका जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद उन्होंने शहर बाईपास करतालपुर के पास एक मैरिज हॉल में आजमगढ़ मंडल के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बसपा को मजबूती बनाने के लिए बात कही। न्यूज़ 9 भारत के लिए शिखा रावत के साथ रोशन लाल की खास रिपोर्ट। आजमगढ़ जिला के करतालपुर बाईपास पर एक मैरिज हॉल में जहां हमारे सामने गुड्डू जमाली जी आए हुए हैं, जो कभी मुबारकपुर से बसपा से चुनाव लड़े, कभी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से लड़े, आज फिर ये बसपा में आए हैं। आइए जानना चाहते हैं इनसे कि आखिर क्या कारण है कि आप पुनः बसपा में वापसी किए। कारण मत पूछिए भाई, हम तो बसपा ही थे। एक हमारा हमने राजनीतिक जीवन शुरू किया, वहाँ से वहीं से हम विधायक हुए, दो बार हुए, एमपी का भी चुनाव वहीं से लड़े। ठीक है, कुछ अपने गलतफहमियाँ हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हम थोड़ा जज्बाती आदमी भी हैं। देखो, हम बार बार कहते हैं हम राजनीति से अपने बच्चे नहीं करते, हम भी इज्जत से रहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमको इज्जत मिले। ठीक है, कुछ चीज़ ऐसी पैदा हुई, हमने इस्तीफा दिया, मुझे को भी बुरा लगा वो, लेकिन घर तो मेरा ओरिजिनल वही था। मैंने तो मन से भी कहा, मीडिया में भी कहा कि माननीय बहन जी हमारी गार्जियन है, बीएसपी मेरे दिल में है। मैं एक मिशनरी आदमी हूँ, मिशनरी सोच का हूँ। मैंने कभी बीएसपी के लिए मैं कभी सोच ही नहीं सकता कोई मेरे मन में गलत भावना आ जाए। कभी पूरा चुनाव उतना लड़ा, आपने हमेशा देखा होगा। मैं तो समाज की उन फोर्सेस से लड़ता हूँ जो राजनीति के आड़ में समाज को बांट रही है, वो है भाजपा और वो है सपा। मेरी लड़ाई उन लोगों से, मैं अपने घर आ गया हूँ। हाँ सर, एक बात आप आई है सामने, आपने कहा और सच भी है कि 8% के लोग 20% पे हावी होगी राज कर रहे हैं। उसी से तो दिलाना ऐसी हालात में कहाँ तक आप अपनों को मना लेंगे? भाई, हम लोग देखिए, कोशिश करना इंसान का काम है। ये तो ऊपर वाला भी कहता है कि प्रयास जारी रखो, कामयाबी मिलेगी। अब हमें इसलिए ये होप लग रही है कि मेरा उसमें एक तर्क है। बार बार हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी सिर्फ एक दल को हराने के नाम पे एक दल को फ्री में झोला भर के पूरा वोट दे दिया, पूरे प्रदेश। और ये भी देखा कि एक बार नहीं अनेकों बार दिया है, रिपीटेड दिया है, मगर नहीं रोक पाए। इसलिए नहीं रोक पाए कि 8 और 20 भी हो जाए तो 28 होगा। हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप उसके साथ जुड़िए जहां आप 42 हो जाते हैं। 22 और 20 जब मिलता है तो कम से कम आप 42 होते हैं। और बहन जी ने 7 से 12 का शासन उठा के देख लीजिए। जितना इज्जत, सम्मान और भागीदारी बहन जी को उसमें मिला, उतना तो आपको सपा में भी कभी नहीं मिली। गुड्डू जमाली जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुड्डू जमाली संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ सर, आप बसपा छोड़ के जब पतंग से चुनाव लड़े, अच्छा खासा वोट, अच्छी खासी की आपके साथ थी, क्या वजह होगी ओवैसी को छोड़ने? देखिए, मैं एक बात बहुत मैं हिम्मत रखता हूँ ईमानदारी से, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। मैं आज भी उनके साथ, और उनका भी एहसान हुआ, ये भी बता दूँ। उन्होंने मुझे इज्जत दिया, मुझे अपने दल से लड़ाया, मेरे लिए आए, उनके लोग लगे, मेरे साथ घूमे, मेरी मदद किया। मैं उन सब का एहसान करता। अब क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं उन सब लोगों का एहसान करता, उनको सलाम भी करता हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हम लोग कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना पाएँ इस प्रदेश में कि जहाँ हम इन फोर्सेस को रोक सकें। मैं बार बार ये कहता हूँ कि मेरा आज की डेट में ये बिलीव है कि बीएसपी ही वो ताकत है, बहन कुमारी मायावती जी ही वो नेता है जिनके नेतृत्व में हम इनको रोक सकते हैं।
और ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ के आया, कुछ बातें कहना नहीं चाहता, सब बात करके और सबको बता के आया हूँ। किसी को मैंने धोखा नहीं सर दिया। अब अपनी माइनॉरिटी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि मैं माइनॉरिटी से आप अभी कर दीजिए भाषण आप। में भी कह रहा था, अभी भी कह रहा था, भाई उनके साथ जुड़िए जिन्होंने आपके समाज को हमेशा इज्जत दिया, जिन्होंने आपके समाज, आपके भाई को, आपके बच्चों को नेता बनाया। उनके साथ मत जुड़िए जिन लोगों ने खाली आपसे दरी उठवाया, 5 साल तक दौड़ाया और 5 साल दौड़ाने के बाद भी अंगूठा दिखा दिया टिकट नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।